नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मार्च शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बहू द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए ससुर द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिका की यह दलील भी खारिज कर दी कि बहू ने ससुर को बदनाम करने और उसके बेटे की संपत्ति को हासिल करने के लिए यह आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति पाने के लिए कोई विधवा अपने चरित्र पर कलंक नहीं लगाएगी। हाईकोर्ट ने याचिका पक्ष की दलीलों पर असंतोष जताते हुए कहा कि भारत जैसे देश में महिला के लिए उसका चरित्र सबसे अहम होता है। कोई भी विधवा महिला अपने मृतक पति की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ससुर या रिश्तेदार पर दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप लगाकर अपने नैतिक चरित्र को कलंकित नहीं करेगी। देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 के मार्च अटेम्प्ट के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले परीक्षा 4 दिन तक आयोजित होनी थी, जिसमें 15 से 18 मार्च की तिथि घोषित की गई थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसमें बदलाव किया है। बता दें कि अब 3 दिन में ही 6 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 16 से 18 मार्च के बीच आयोजित होगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अब 15 मार्च को जेईई मेन परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया कि देश में कहीं भी किसी भी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार की सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले में सुनाया है। जस्टिस रोहितन एफ नरीमन और BR गवई की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सरकार में किसी पद पर बैठे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है। राजस्थान के हालिया बजट में मंडी आड़त में कमी, फल सब्जी कारोबारियों को रास नहीं आ रही। बजट प्रस्ताव के विरोध में 14 मार्च को प्रदेश भर में सब्जी मंडी बंद रख विरोध दर्ज करवाया जाएगा। बजट में आड़त 6% से घटाकर 5% की गई है। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि फल सब्जी पर आड़त कम करने का विरोध बजट घोषित होने के साथ ही चल रहा है। सुनवाई नहीं होने पर 14 मार्च को प्रदेश में फल सब्जी मंडियां बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में साइबर ठगों द्वारा एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चित्रकूट निवासी सतीश यादव ने बताया कि उनके पास एक फोन आया, जिसने खुद को लोन एजेंट बताते हुए 50 लाख रुपए का लोन देने का ऑफर दिया। इसके बाद साइबर ठगों द्वारा लोन के फाइल चार्ज और सिक्योरिटी अमाउंट आदि के नाम पर पीड़ित से कुल 1,50,000 रुपए ठग लिए। पुलिस नंबरों के आधार पर शातिर की तलाश कर रही है। राजसमंद जिले के दिवेर थाना इलाके में 4 नकाबपोश युवकों ने एक कार सवार को रोककर 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि देवगढ़ में होटल संचालक स्वाई सिंह सोलंकी अपने जीजाजी से मिलने नाथद्वारा गया था, जहां उसके जीजाजी गजेंद्र सिंह ने उसे मुंबई के किसी परिचित की ओर से भेजे गए 2 लाख रुपए देवगढ़ क्षेत्र के दौलपुरा गांव निवासी परिचित महिला को देने के लिए सौंपा। इस दौरान जब वह अमेठ से देवगढ़ जा रहा था, तभी कमेरी गांव के समीप बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दौसा जिले के लालसोट शहर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार झापदा गांव निवासी 30 वर्षीय हनुमान मीना बाइक से अपने गांव की ओर जा रहा था। शामपुरा रोड पर एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, इससे उसकी मौत हो गई। इसी तरह कोथून रोड पर जमात क्षेत्र में मिर्जापुरा गांव निवासी भोलाराम दूध देने के लिए बाइक से गांव जा रहा था। गलत दिशा से आ रही एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे भोलाराम की मौत हो गई। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में एक बार फिर बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति को झांसे में लेकर उसका ATM कार्ड बदल दिया गया और फिर उसके खाते से 21,000 रुपए की राशि निकाल ली गई। रघुनाथपुरी निवासी ब्रजेश कुमार ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि वह रुपए निकालने के लिए ATM बूथ गया, जहां मौजूद व्यक्ति ने मदद का झांसा देकर रुपए ATM कार्ड बदल दिया और खाते से 21,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ATM बूथ पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालकर बदमाश का सुराग लगाने में जुट गई है। उदयपुर जिले के गुजरात के ईडर में साइकिल पर जा रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में कोटड़ा क्षेत्र के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मेडी निवासी रमेश और उसका पुत्र अजीत पारगी तथा अंबादेव निवासी हीरा मणिऔर गांव से हिस्सेदारी में गेहूं की खेती करने के लिए 4 महीने से वहीं रह रहे थे। साइकिल पर वे मणिऔर गांव से सब्जी व अन्य सामग्री लेने ईडर आए थे। इस दौरान एक आलू से भरे ट्रक ने साइकिल को चपेट में ले लिया। ट्रक से कुचलने से
20 वर्षीय अजीत, 18 वर्षीय हीरा की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर जिले के लाडनू तहसील के ग्राम मीठड़ी में घर से लापता हुए युवक का शव पीपल के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। 18 वर्षीय सुरेंद्र जाट जसवंतगढ़ के सूरजमल तापड़िया में ITI में प्रशिक्षण ले रहा था। वह फार्म भरने को जसवंतगढ़ जाने के लिए घर से निकला था। वहीं पीपल पर लटका शव मिलने पर पता चला कि उसने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। जसवंतगढ़ पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र 2-3 दिन से ITI नहीं गया था, जिस पर उसे परिवार वालों ने हल्की फुल्की डांट लगा दी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। जयपुर के बगरू इलाके में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में बच्ची की मां ने बगरू थाने में अनुज नाम के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बच्चे की मां ने बताया कि वह परिवार के साथ जयपुर में किराए के मकान में रहते हैं, यहां मजदूरी करते हैं। उसकी बेटी करीब 2 महीने पहले बगरू इलाके में दादा दादी के पास गई थी। वापस आने पर पेट दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाने गई, तब घबराई हुई बेटी ने माँ को आप बीती सुनाई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भीलवाड़ा महिला अर्बन को ऑपरेटिव बैंक के मार्च 2016 में हुए चर्चित ऋण घोटाले के मामले में तत्कालीन निदेशक कीर्ति बोरदिया और कर सलाहकार रविंदर बोरदिया समेत 5 जनों की 9 करोड़ 97 लाख रुपए मूल्य की 262 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। निदेशालय की इस कार्रवाई से घोटाले से जुड़े लोगों और शहर के रियल एस्टेट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। निदेशालय इस मामले में पिछले 2 साल से जाँच कर रहा है। सभी संपत्तियों के कागजात व दस्तावेज जुटाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने जांच में पाया कि फर्जी व मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों के नाम बैंक से 25 करोड़ 10 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again